भारत को जानो प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई शानदार प्रतिभा। एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कविता केहरी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। विशेष रिपोर्ट नूतन पटवाल, सबकी खबर एसके न्यूज। गाजियाबाद। भारत विकास परिषद वैशाली वसुंधरा शाखा द्वारा आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता का भव्य आयोजन एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 वसुंधरा में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा ज्ञान से जुड़े विभिन्न चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कविता केहरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। उन्होंने भारत विकास परिषद के इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों को भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। स्कूल की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर एस.के. शर्मा एवं डायरेक्टर ऑफ स्कूल राजा रमन खन्ना भी आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों ने कार्यक्रम की गतिविधियों का निरीक्षण किया एवं प्रतिभाग करने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों के बाद अंत में सभी विजेताओं को पुरस्कार स्कूल के डायरेक्टर राजा रमन खन्ना के हाथों से प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण के दौरान उन्होंने बच्चों को लगन, अनुशासन और भारतीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के समापन पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल राजा रमन खन्ना ने हमारे चैनल सबकी खबर एसके न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में ज्ञान, संस्कृति और देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ करते हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रिपोर्ट नूतन पटवाल, सबकी खबर एसके न्यूज। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से इस वक्त है एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 वसुंधरा के प्रांगण में, जहां पर आप देख सकते हैं भारत विकास परिषद वैशाली वसुंधरा शाखा गाजियाबाद द्वारा आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता का प्रायोजन किया गया। तो इस वक्त हमारे साथ इस भारत को जानो प्रतियोगिता के जो विनर हैं सन वैली के बच्चे, सीनियर विंग से भी सन वैली ने रिप्रेजेंट किया और विन हुए, और साथ ही जूनियर विंग से भी सन वैली स्कूल ने प्रेजेंट किया। तो आइए उनसे जानते हैं कि बच्चों से कैसा लग रहा है। बेटा, सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको भारत को जानो प्रतियोगिता जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी। टेल मी अबाउट योर स्कूल एंड ऑल। ओके, सो मेरा नाम अवनी सिंह है, इनका नाम सक्षम है। हम लोग सन वैली इंटरनेशनल स्कूल से हैं, वैशाली गाजियाबाद। एंड हमारी सीनियर टीम, हमारी जूनियर टीम, दोनों टीम्स आज इस कंपटीशन में फर्स्ट आई है, पहला स्थान हासिल किया है, प्राप्त किया है। सो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सबकी मेहनत है, सारे बच्चों की जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे, हमारी मेहनत है जो रंग लाई। तो अच्छा लगा बहुत। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं तो सारा क्रेडिट अवनी को देना चाहता हूँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था, सच बता रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा तो बच्चों को आता है इसलिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि जब जीत रहे थे हम। तो देखो ना, बड़ा ऑनेस्टली रिप्लाई किया है, अपना क्रेडिट खुद को ना लेते हुए जूनियर विंग को दिया, और इनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बेटा, भारत को जानो प्रतियोगिता आपने आज जीता है, सन वैली का नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताओ, तमाम दर्शकों को पहले अपने बारे में बताओ, देन स्कूल के बारे में बताओ। मेरा नाम गौरवी तिवारी है, मैं 6th में पढ़ती हूँ। ओके। और मुझे प्रिपरेशन कर रहे थे आप? 1 हफ्ते पहले। तो इससे पहले भी आपने कोई पार्टिसिपेट किया है भारत को जानो में? इट्स द फर्स्ट टाइम, और आप जीते हैं, तो किसको क्रेडिट देना चाहोगे? प्रहलाद। सॉरी, इसको। अच्छा, इसको क्रेडिट देना चाहेंगे। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? मेरा नाम प्रहलाद आनंद है, मैं सन वैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली से हूँ। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। तो ओके, तो क्या कहना चाहोगे अपनी पूरी स्कूल टीम को, टीचर्स को, स्टाफ को, पेरेंट्स को? अच्छा, बताएं क्या कहना चाहोगे? उन सबके सपोर्ट के कारण हमने जीता, हमने बहुत मेहनत की, तो हमारी मेहनत रंग लाई। तो हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं राजा रमन खन्ना जी, जो स्कूल ऑफ डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट हैं। तो सर, सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रांगण में एक बार फिर से भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? भारत को जानो जो प्रतियोगिता है, वास्तव में ये एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक यात्रा है, जिससे हम इस यात्रा से भारत के बारे में एक जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रतियोगिता से बच्चों के अंदर राष्ट्र के बारे में जागरूकता पैदा होती है, देश के बारे में पता चलता है। ये एक भौगोलिक क्षेत्र की ही प्रतियोगिता नहीं है,
इसके अंदर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी समरसता, इन सारे के बारे में एक जीवन को जीने की जो हमारी शैली है, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में हमें पता चलता है और बच्चों को भी उसके बारे में ज्ञान होता है इस प्रकार के प्रोग्राम से। और बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या है, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हमारा देश कितनी चरम सीमा की उन्नति कर चुका था। हमारे को तो आज हवाई जहाज के बारे में पता चलता है, रामायण में तो हमारे यहाँ पुष्प विमान के बारे में कितनी देर पहले बताया गया था। इसी प्रकार से हमारे यहाँ महाभारत काल के अंदर विज्ञान बहुत ही डेवलप था। अंतरिक्ष के बारे में, उसके नक्षत्रों के बारे में हमारी जो ज्ञान था वो चरम सीमा पर था, किसी वजह से वो विलुप्त हो गया है। तो इसलिए हमें ये इस प्रतियोगिताओं से बच्चों के अंदर ज्ञान बढ़ता है कि हम किस प्रकार से उन्नति पर थे और हमें किस प्रकार से अपनी उन्नति की तरफ अग्रसर होना है, अपनी संस्कृति को आगे लेके जाना है। इसमें बच्चों का चरित्र निर्माण भी होता है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से, क्योंकि भारत को खोजों में जो गीता का ज्ञान भी वो प्रसारित करते हैं, या रामायण के ज्ञान को भी बताते हैं, या वृद्ध लोगों के बारे में हमें वृद्धों की कैसे सम्मान करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं, या जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, उनकी हमें कैसे हेल्प करनी चाहिए। ये सारी बातें जो है समान्वित होती हैं, इसके अंदर समावेश किया जाता है, जिससे कि हमारी संस्कृति का उत्थान होता है और बच्चों के अंदर एक आत्मा के अंदर गौरव की चिंगारी जागती है। सर, अंत में जो बच्चे विन हुए हैं, जीते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे जीते हैं या जब बच्चे हारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के अंदर जीत हार लगी रहती है। हमेशा बच्चा पार्टिसिपेट जो करता है वो जीतता ही है, क्योंकि जो जीतता है वो तो जीतता ही है, जो हारता है वो भी कुछ सीख के ही जाता है। तो जो बच्चे हारे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनको हमेशा याद रखना चाहिए, अभी तो बहुत सी जीत बाकी हैं, अभी तो बहुत सी हार बाकी हैं, अभी तो जीवन का सार बाकी है, अभी तो चले हैं हम नई मंजिल की तरफ। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। इसलिए बच्चों को हमेशा हताश या निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं मेडल ले पाते हैं, उनके अंदर सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। जो सीखेगा वही अंत में जीतेगा।